कैंची धाम, उत्तराखंड की फेमस रिलीजियस प्लेस। कहते हैं ना कि हर सफर की एक कहानी होती है, उसी तरह ये कहानी शुरू हुई थी नैनीताल से। चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। 2 अक्टूबर, ये वो दिन था जब मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि हम इस बार एक ट्रैवल सीरीज बनाते हैं। इसलिए हम दोनों अपने घर से निकल गए नैनीताल की ओर दशहरा मनाने। झील में नजर आती नंदा देवी की चमक, इन घंटियों की आवाज और यहाँ की खूबसूरत शाम, ये सब कुछ यहाँ की खुशियों का एहसास था। ये सब हमने सुना तो बहुत था, लेकिन आज देख भी लिया। आज की शाम को सबसे ज्यादा खास बनाया रावण दहन ने, जिसको देखने पूरा शहर यहाँ आया था। एंड दैट वॉज द स्टार्ट, द फर्स्ट स्पार्क ऑफ दिस ब्यूटिफुल जर्नी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंचे सात ताल, which is a group of 7 mysterious lakes. सात ताल नैनीताल से बहुत अपोजिट था। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस शांति और नेचर के बीच हम। सात ताल felt like nature was whispering something slow, peaceful and timeless. But that was not end of the day. सात ताल से लौटकर हम पहुंचे एक और खूबसूरत शहर, भीमताल। यहीं से शुरू हुआ था मेरा अब तक का सबसे मिस्टिकल ट्रैक, करकोटक टेम्पल। शाम का टाइम था, मौसम पूरी तरह कोहरे से ढका हुआ था, लेकिन उस कोहरे में भी एक अजीब सी एनर्जी थी। कहते हैं करकोटक मंदिर नाग देवता करकोटक को डेडिकेटेड है, जो कि इस पूरे शहर को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहे, हर एक स्टेप के बाद कुछ डिफरेंट फील हुआ, और जब हम करकोटक मंदिर पहुंचे तो लगा जैसे बादलों के ऊपर कोई दूसरी दुनिया हो। That day was pure magical. Fog, faith, and the feeling of being lost in divinity. And now it's time to reveal the last episode of this series. सुबह सुबह कोहरे से भरे हुए मौसम में हमने नैनीताल को अलविदा किया। कुछ देर बाद हम पहुंचे भवाली, जो कि धूप पड़ते ही चमक उठा। भवाली वो जगह है जहाँ से नैनीताल, भीमताल और कैंची धाम तीनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। आज की सुबह एक्साइटिंग तो थी ही, लेकिन उसके साथ एक रिलीफ भी था, क्योंकि आज हम घर वापस जाने वाले थे। कुछ देर बाद हम फाइनली पहुंचे कैंची धाम। कहते हैं कि यहाँ आके मन को जो रिलीफ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। ये मंदिर बाबा नीम करोली का आश्रम माना जाता है। यहाँ स्टीव जॉब्स और विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, जिसके बाद से ये जगह लोगों के बीच बहुत फेमस हो गई है। यही रीज़न है कि यहाँ रोज़ 6000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, जिसकी वजह से इस रोड में हमेशा ट्रैफिक रहता है। अगर आप गाड़ी से यहाँ आने का सोच रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ऑल्दो यहाँ पार्किंग का काम अभी भी चल रहा है, बट लेट्स सी कब तक होता है। इस पूरी जर्नी के थ्रू हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि दशहरे की वो भीड़, सात ताल और भीमताल की खूबसूरत झील, एक एडवेंचरस और मिस्टिकल ट्रैक, और बादलों के ऊपर एक अलग सी दुनिया। सब कुछ बहुत मैजिकल था, और इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी नैनीताल सीरीज़। बट दिस वॉज नॉट जस्ट अ ट्रैवल सीरीज़,
It was a journey to know ourselves. अब हम आपको मिलते हैं एक नई जगह, नई कहानी के साथ। See you at the mountains.